तो बात करेंगे आज हम कुछ ऐसे शब्दों का जो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते ही करते हो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है बच्चों जब बात आए कि इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाए। वहां पे अच्छे अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वेल, आज की इस क्लास में उसी कंफ्यूजन का इलाज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए। तैयार हो? तो चलो देखो, सबसे पहले वो वर्ड्स क्या है। तो पहला तो ये है कभी भी। यार तुम कभी भी मुंह उठा के आ जाते हो, तुम कभी भी समय पर नहीं आते हो। इसी तरीके से कहीं भी, तुम कहीं भी चले जाते हो। और देख लो, जैसे भी हो भाई, यह काम जैसे भी हो, मुझे नहीं पता, जैसे भी हो करो, किसी भी तरीके से। ये वर्ड भी सुना होगा आपने, जो भी जो भी हो मुझे नहीं मतलब है, या कोई भी हो मुझे ये काम तो करवाना है। जिसे भी या किसी को भी, है ना, जिसे भी जरूरत पड़ी है वो मुझसे आगे मिले, या किसी को जरूरत पड़ी तो वो मुझसे आगे मिले। और ऐसे वर्ड्स क्या है? जिसका भी हो, मुझे नहीं पता, जिसका भी हो वो जाने, या किसी का भी हो। इसी तरीके से कुछ भी, तुम कुछ भी कहते हो, कहते हैं ना, तुम कुछ भी कहते हो, कुछ भी करते हो, या जो भी तुम कह रहे हो, या जो भी कोई है, मुझे नहीं मतलब है, आई डोंट केयर। तो ये सारे वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे आपके इस प्यारे से लेक्चर में। और बड़े अच्छे से प्यार प्यार से इसको समझेंगे, हंसते हंसते और खेलते खेलते, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेनेवर के बारे में। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कभी भी। कभी भी। तो सबसे पहले बात, यहां जो दो शब्दों से मिलके बना है, एक तो हो गया व्हेन प्लस एवो। समझिए, व्हेन मतलब टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एवो, एवो का मतलब होता है कभी भी, है ना। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? व्हेन एवर रिप्रेजेंट करेगा एनी टाइम, मीन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे? समय को। जैसे तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो, टाइम की बात हो रही है ना, हो रही है ना, कि तुम मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो, कभी भी, कभी भी, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, है ना। यू कैन विजिट मी वेन एवर यू वॉन्ट। तो कितना प्यारा सा इस्तेमाल हुआ वेन एवर का, देखा आपने। तुम कभी भी मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, है ना, तुम कभी भी मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो, तुम कभी भी खेलने के लिए जा सकते हो। यू कैन गो टू प्ले वेन एवर यू वॉन्ट। समझ गए? आई होप बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट और देख लो व्हेनेवर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। रिपीटेड एक्शन, जी हाँ, जब कोई काम बार बार हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, एक्शन रिपीट हो रहा हो, तो उस सेंस में भी हम व्हेनेवर का इस्तेमाल करते हैं। जब जब वह यहां आता है, वह मिठाई लाता है। तो यहां देखो, जब जब, जब जब, तब तब, इस तरीके से रिपीटेड एक्शन है। तो व्हेनेवर ही कम्स, जब जब वह आता है, व्हेनेवर ही कम्स, हियर ही ब्रिंग स्वीट्स। जब जब तुम आते हो, कोई ना कोई मुसीबत लाते हो। व्हेनेवर यू कम, कम्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, इसीलिए एस ई एस आया, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। व्हेनेवर यू कम यू ब्रिंग प्रॉब्लम। समझ में आ गया? चलो और देख लेते हैं व्हेनेवर। व्हेनेवर का एक और इस्तेमाल है अनसर्टेन टाइम। यहां पे समय का पता ही नहीं होता, अनिश्चित समय है। क्या है प्यारे बच्चों? समय का अता पता ही नहीं है, समय अनिश्चित है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। जब भी वह आएगी हम मीटिंग शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जब भी जो शब्द है वो टाइम को, एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, अनसर्टेन टाइम को, अनिश्चित समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस सेंस में भी हम व्हेनेवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे व्हेनेवर शी अराइव्स, जब भी वह आएगी या आती है, वी विल स्टार्ट द मीटिंग, है ना। तो इस तरीके से। तो अब व्हेनेवर के बाद और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां आपका कंफ्यूजन आता ही आता है। वेयर एवर, तो इसमें भी रूट वर्ड वेयर है प्लस एवो मिल करके वेयर एवर बना है। जहां कहीं भी या जहां भी। ये क्या बात कर रहा है? ये प्लेस की बात कर रहा है। जी हाँ, प्लेस की। पिछला वाला पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा था। बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही। तुम जहां भी चाहो बैठ सकते हो। तो ये जो है एक्चुअली में प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। इट्स टॉकिंग अबाउट द प्लेस, है ना। इट्स नॉट प्रोनाउन, सॉरी, इट्स नाउन। इट्स टॉकिंग अबाउट द प्लेस, है ना। सो यू कैन सिट व्हेनेवर यू वांट, है ना, सॉरी, वेयर एवर यू वांट।
तुम जहां जहां भी चाहो बैठ सकते हो। यू कैन सिट वेयर एवर यू वॉन्ट, तुम जहां भी चाहो वहां बैठ सकते हो। यू कैन जस्ट प्ले वेयर एवर यू वॉन्ट, यू कैन गो वेयर एवर यू वॉन्ट, तुम जा सकते हो तुम जहां भी जाना चाहो, है ना। तो इस तरीके से एक और इसका यूज है वो डायरेक्शंस के लिए और मूवमेंट के लिए। किसके लिए? डायरेक्शन, दिशा के लिए, मूवमेंट के लिए। जैसे वह जहां कहीं भी जाता है अपना कुत्ता साथ ले जाता है, तो इस सेंस में भी वेयर एवर आएगा। जैसे वेयर एवर ही गोज ही टेक्स हिज डॉग विद हिम, है ना। या वह जहां कहीं भी जाता है वह अपने साइकिल अपने साथ लेके जाता है, वेयर एवर ही गोज ही टेक्स हिज साइकिल और बाइसिकल अलोंग विथ हिम, या विथ हिम भी चलेगा। तो ये तो था वेयर एवर। एक और है वेयर एवर का इस्तेमाल, टोटल फ्रीडम। जी हाँ, पूरी स्वतंत्रता, पूरी आजादी। जैसे जहां भी जगह मिले, जहां भी जगह मिले गाड़ी खड़ी कर दो। पार्क द कार वेयर एवर यू फाइंड स्पेस, समझ गए? जहां भी जगह मिले बैठ जाओ। सिट वेयर एवर यू फाइंड द स्पेस, जहां भी जगह मिले सो जाओ। स्लीप वेयर एवर यू फाइंड द प्लेस और स्पेस। समझ में आ गया? चलो बहुत ही अच्छा। अब हाउ एवर, हालांकि। अब इसमें भी देखेंगे हाउ प्लस एवर, दो वर्ड से मिलके बना है, हालांकि, लेकिन, फिर भी। लेकिन क्या ये नाउन है? नहीं, ये है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब का काम करेगा। कैसे? देखो, वह बहुत अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। अब क्या काम कर रहा है? विशेषता बताने का, है ना। तो ही इज वेरी रिच, बहुत अमीर है। हाउ एवर ही इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे ये हलाका की भी सेंस देगा, लेकिन, फिर भी, है ना। तो वह बहुत अमीर है लेकिन वह खुश नहीं है। वह बहुत सुंदर है लेकिन वह लोगों को एक तरीके से कन्विंस नहीं कर पाता है। तो ही इज वेरी हैंडसम, हाउएवर ही इज अनेबल टू कन्विंस द पीपल, है ना, इस तरीके से। तो ये विशेषता बताने का काम करेगा। एक और हाउएवर का इस्तेमाल है नेवरदलेस। कल बारिश हुई थी फिर भी, नेवरदलेस, है ना, फिर भी हम पिकनिक पर गए। यहाँ पे अब समझिए, यहाँ पे खुद नेवरदलेस का मतलब फिर भी होता है। मतलब कोई काम इस चीज के होने के बावजूद भी वो चीज हो रहा हो तो वी यूज नेवरदलेस और हाउएवर। सो इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई थी। हाउएवर वी वेंट टू द पिकनिक, इसके बावजूद भी या फिर भी हम कहाँ गए? पिकनिक पे गए। कल वह अनुपस्थित था फिर भी उसने अपना काम पूरा किया। He was absent, या he was absent yesterday. However, he completed his homework. चलिए, however यही नहीं खत्म होता है, बल्कि however के और भी कुछ खास खास यूजेस हैं। जैसे भी हो या जिस भी तरीके से हो, है ना, जैसे भी हो या जिस भी तरीके से हो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? इन वॉट एवर भी, तरीका कोई भी हो, है ना, तरीका कोई भी हो लेकिन काम होना चाहिए। जैसे आप इस काम को जैसे भी चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैनर्स की बात आ गई है, जैसे भी। सो यू कैन डू दिस वर्क हाउएवर यू लाइक। आप ये भी कह सकते हो, मुझे नहीं पता, तुम ये काम जैसे भी करो। आई डोंट नो, हाउएवर यू डू दिस, तो आप ये भी कह सकते हो। आई वॉन्ट दिस, हाउएवर यू डू, या हाउएवर यू मे, इस तरीके से। रिगार्डलेस ऑफ मेथड, मेथड के बिना या कोई तरीके के बिना आपको यह लक्ष्य हासिल करना होगा, चाहे जैसे भी हो। मेथड की बात नहीं आ रही है, जैसे भी, उचित अथवा अनुचित प्रकार से। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इडियम्स, तो ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उचित अथवा। लेकिन इसका मतलब है रिगार्डलेस ऑफ मेथड तो नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा उचित अथवा अनुचित प्रकार से, गलत अथवा सही ढंग से। ठीक है, तो आपको यह लक्ष्य हासिल करना हो चाहे जैसे भी करे। यू मस्ट अचीव दिस गोल हाउएवर यू कैन, जैसे भी, है ना। तुम्हें यह प्रतिशत पेपरों में, परीक्षाओं में लाना ही होगा चाहे जैसे भी करो। यू हैव टू अचीव दिस परसेंटाइल हाउएवर यू मे, समझ गए? चलो, और भी हाउएवर के हैं तो बिल्कुल है। हाउएवर प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब आ जाए, है ना, इन दोनों में से कोई आ जाए। कितना भी, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषता, विशेषता बताने का काम कर रहेगा, या मैनर्स एडवर्ब में। तो जैसे एक्सटेंड योर डिग्री,
वह कितनी भी कोशिश कर ले वह जीत नहीं सकता। कितनी भी कोशिश, क्या वो डिग्री की बात हो रही है। However hard he tries, he cannot win. वह कितनी भी कोशिश कर ले वह प्रथम नहीं आ सकता। However hard he tries or however hard he studies, he cannot stand first in the class. समझ गए? अब एक और however का सेंस बनता है डिफिकल्टी, मुश्किल को दिखाने के लिए। यह काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं इसे पूरा कर लूंगा, मैं इसे पूरा करूंगा। अब यहाँ पे डिफिकल्टी को रिप्रेजेंट किया, however difficult this task is, I will complete it, है ना। यह काम कितना भी मुश्किल क्यों नहीं हो, मैं इसे चुटकियों में कर लूंगा। however difficult this task is, I will do it easily. अब आते हैं whatever पे। whatever, इसमें भी वही what प्लस ever मिल करके बना है, जो कुछ भी हो या जो भी हो, है ना। तो इसमें आ जाता है एनीथिंग चॉइस, मतलब बात आ रही ना, जो कुछ भी हो, तो एनीथिंग इनमें से कोई भी, या चॉइस की बात आ रही है ना। तो तुम जो भी चाहो ऑर्डर कर सकते हो, इट्स अप टू चॉइस। और एनीथिंग यू कैन ऑर्डर व्हाटएवर यू वांट, है ना। तुम जो भी चाहो खा सकते हो, यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट। तुम जो भी कपड़े पसंद करना चाहते हो खरीद सकते हो, यू कैन प्लेस एन ऑर्डर और यू कैन परचेज और बाय व्हाटएवर यू लाइक, है ना। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, क्या होता है इससे कोई मैटर नहीं है ना। तो जो कुछ भी हो जाए मैं वहां जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या रहा है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, परिणाम क्या होगा इसकी सोच नहीं है, व्हाटएवर, चाहे जो भी हो जाए। आप कहते हैं ना इस तरीके, सो व्हाटएवर हैपेंस, चाहे जो भी हो जाए, है ना। आई विल गो देयर, चाहे जो भी हो जाए मैं उसे मारूंगा। व्हाटएवर हैपेंस आई विल बीट हिम, आई विल किल हिम, इस तरीके से। नो मैटर व्हाट, कोई मतलब नहीं रखता कि क्या है, तुम जो भी करो उसे ध्यान से करो। Whatever you do it carefully. तो यहाँ पे क्या रहा है, तुम जो भी करो ध्यान से करो। Whatever you do it carefully. इसी तरीके से तुम जो भी खाओ eat carefully, है ना। So whatever you eat it carefully. तुम जो भी खेलना चाहो ध्यान से खेलो। Whatever you want to play safely, है ना। Now the next word is whichever. जो भी हो इनमें से ऑप्शन, है ना। एनी ऑफ दीज, इनमें से ऑप्शन, है ना। इनमें से जो भी रंग तुम्हें पसंद हो चुन लो। पिक विच एवर कलर यू लाइक, या पिक विच एवर ड्रेस यू लाइक, पिक विच एवर नोटबुक यू लाइक। अब क्या आ रहा है, ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ऑप्शंस आ रहे हैं ना, जी हाँ। तो विच एवर ऑप्शंस देने का काम करता है सिलेक्शन में। अभी वही वाली बात आ गई, हम शनिवार या रविवार को जा सकते हैं, जो भी तुम्हारे लिए सही हो। We can go on Saturday or Sunday, whichever suits you best, है ना। तो इस तरीके से we can play खो-खो और कबड्डी, whichever you like, whoever, जो भी हो या जो कोई भी हो, I don't care, any person, पहले रिप्रेजेंट किया जा रहा है। let's assume कि इतने सारे लोग हैं, है ना, this much of people। अब क्या बात हो रही है, whoever, जो कोई भी, इनमें से जो कोई भी हो सकता है ये हो, ये नहीं हो सकता तो ये हो सकता है, तो जो कोई भी हो, आई डोंट नो। तो जो कोई भी हो, जो कोई पहले आएगा उसे सीट मिलेगी। अब ये भी पहले आ सकता है, ये भी पहले आ सकता है, ये भी। तो इनमें से जो कोई भी पहले आएगा उसे सीट मिलेगी। Whoever comes first will get a seat. Whoever stand first in the class will get a suitable reward or award. अननोन पर्सन के लिए, जी हाँ, ये अननोन पर्सन वाला भी मैंने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। जिसने भी यह किया है वह मुसीबत में। Whoever did this is in trouble. या जिसने भी यह किया है वह पिटेगा। Whoever did this will be bitten. Whomever, जिसे भी या जिसको भी, फॉर्मल टारगेट है, आप किसी फॉर्मली को टारगेट कर सकते हो इस तरीके से। तुम जिसे भी चाहो आमंत्रित कर सकते हो, जिसे भी, whomever. So you may invite whomever you wish, है ना। तुम जिसे भी चाहो उसे भेज सकते हो, है ना। यू मे सेंड whomever you want, रेसिपेंट्स के लिए। यह पार्सल जिसे भी मिलना है उसे दे दो। अब रेसिपेंट मतलब जो प्राप्त करता कोई भी हो सकता है। सो गिव दिस पार्सल टू whomever it is addressed to. समझ गए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, what प्लस so प्लस एवर, whatsoever, बिल्कुल भी
स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होता है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी को दिखाने के लिए। जैसे मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आई हैव नो इंफॉर्मेशन व्हाटसोएवर अबाउट दिस, है ना, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। आई हैव नो आइडिया व्हाटसोएवर अबाउट दिस, नो डाउट के लिए बिल्कुल देखेंगे, बिल्कुल यही सही है भाई। सो इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल भी, या देयर इज नो डाउट व्हाटसोएवर, है ना, इसमें कोई वह बिल्कुल उसकी बात बिल्कुल सही है। सो हिज आइडिया और हिज स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रूथ व्हाटसोएवर, बिल्कुल जो भी चीज है। तो आई होप प्यारे बच्चों ये बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। एक और इंटरेस्टिंग से लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।